इस्लामाबाद से अहम मुआशी और तरक्याती पॉलिसी से मुतल्लिक बड़ी खबर सामने आई है। विफाक की वजीर एहसन इकबाल ने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट और मौजूदा माली दबाव पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा है कि कर्जों की अदायगी, महदूद वसाइल और बढ़ती हुई तरक्याती ज़रूरियात बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इसके बावजूद हुकूमत पायदार तरक्की और अहम मनसूबों को तरजीह देने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस अहम मामले पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती साहब। इकराम होती साहब, सबसे पहले तो बजट की बात कर लेते हैं। क्या बजट वाकई ही आ रहा है या ये तारीख एक बार फिर से एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि हुकूमत अभी तक अपने इत्तेहादियों को राम नहीं कर सकी है? जितनी एक्सटेंड हो चुकी है ना बजट की तारीख, अगर 1-2 दिन और हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज़्यादा दिन उन्होंने लिए हैं उसमें इन्होंने किया क्या है? क्या आम लोगों को सहूलत देने के लिए और बिज़नेस को सहूलत देने के लिए कुछ इनके पास था जो ये सही तरह कर नहीं पाए? लेकिन ज़्यादातर तो बजट की जो बेसिक हेडलाइन है वो तो ये है कि कुछ मुतालबात रखे थे IMF ने, आपने मासूलात बढ़ानी है। हाँ। मासूलात आप बढ़ जाएं तो आपको पता है कि फिर महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाए तो फिर उसको रोकने का पाकिस्तान के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। हाँ, एक तरीका महंगाई को कम करने का होता है, वो ये है कि जो डेवलपमेंट प्लान है वो इतना कामयाब हो जाए कि बिज़नेस फैल जाए। जब बिज़नेस फैल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि फिर हुकूमत को जो टैक्स के जो है ना डिमांड वो बढ़ानी नहीं पड़ती या फिर बहुत कम बढ़ानी पड़ती है, लिहाजा महंगाई काबू में रहती है। और जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की जब होती है, बिजली की, गैस की, सड़कों की, और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे तरक्की की ज़रूरत है, जहाँ पे तरक्की के बगैर गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती, अगर वो कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर ये पैसा खर्च हो जाए और उससे ये मकासद हासिल ना हो कि टैक्स की का जो बोझ है वो कम हो जाए, गुर्बत बढ़ने से रुक जाए और लोगों को महंगाई का जो सामना है वो ना करना पड़े, तो इसका ऐसी बातें तो एहसन इकबाल साहब ने कर दी हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता प्लान में। मैं अभी आधा घंटा पहले सारे प्लान को पढ़ के यहाँ आया हूँ और यहाँ जो मैंने जो वो लिया है फील, मुझे लगा कि सबसे जो अच्छी बात की थी एहसन इकबाल साहब ने उस वक़्त वो ये है, वो अल्फाज में सुना दूँ। वो कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की तभी हो सकती है जब तरक्याती बजट को न्यूक्लियाई तरजीह दी जाए। जिस तरह हमने एटम बम बनाने को तरजीह दी थी, ऐसी आप डेवलपमेंट बजट को तरजीह दें। अब इसके बाद भी एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि डेवलपमेंट बजट बढ़ भी जाए तो जो डिमांड है डेवलपमेंट की वो तो बहुत आगे निकल चुकी है, तो आप कितना उसके पास करीब पहुंच सकते हैं? दूसरा, और जो करप्शन है डेवलपमेंट बजट में उसको रोकने का क्या किया, इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मतलब मुज़ाकरात के लिए पहले वो एक्सटेंड होते रहे दिन, उसके बाद अब बजट की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो क्या हुकूमत ने जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे उसके अंदर अवाम दोस्त बजट के हवाले से भी कुछ रखा या फिर अवाम तैयार हो जाए नए टैक्सेस के बोझ के लिए? जी, 3 नए किस्म के टैक्सेस लग रहे हैं। अच्छा। एक तो ये है कि पहले जो कम आमदनी वाले लोग थे उनको टैक्स नहीं किया जाता था, उनका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया, कम कर दिया गया। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख या 1.5 लाख की सालाना आमदनी है और आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है। अगर आपके पास 6 लाख की सालाना आमदनी है तो फिर टैक्स देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर सहूलत देनी थी इस दफ़ा तो 6 लाख से थ्रेशोल्ड को कम करना चाहिए था, इनकम थ्रेशोल्ड को, उस पर टैक्स लेने के लिए। तो अब उन्होंने ये किया नहीं। उन्होंने किया ये है कि जो बहुत छोटे दुकानदार हैं उनकी कोई 1-1.5 लाख आबादी जो है उसको इस तरीके से टैक्स किया है कि आपने टैक्स लाजमी देना है। ठीक। आपने अगर इससे ज़्यादा आमदनी कर ली उसके लिए थ्रेशोल्ड रख दिया, तो आपको टैक्स लाजमी देना है। और अगर आपने टैक्स नहीं दिया, जमा नहीं कराया और आपने टैक्स फाइलिंग नहीं की, यानी अपने टैक्स के खाते में अपना नाम नहीं लिखवाया, तो फिर उसकी सज़ा होगी। तो एक तो ये है कि जो सबसे कमज़ोर किस्म का जो बिज़नेस तबका है उसके लिए तो ये ख़बर है। दूसरी खबर ये है कि महंगाई कम करने के लिए कोई फार्मूला बजट का हिस्सा नहीं है। हाँ, महंगाई बढ़ाने के लिए फार्मूला है कि जो टैक्स मासूलात हैं उनकी शरहें भी बढ़ा दी गई हैं और उनकी लेने का तरीक़ा भी सख्त कर दिया गया है उस टैक्स को। तो ये इससे ये होगा कि आप
जो सारिफीन हैं उनकी आमदनी कम हो जाएगी और मार्केट स्लो हो जाएगी, टैक्सेशन कम हो जाएगी। उस और बजट को ये जो डेवलपमेंट बजट है इसको अगर तेज़ ना किया गया तो फिर भी मार्केट एक्सपेंशन जो है उसका जो टारगेट है वो हासिल नहीं होगा। लेकिन होती साहब में मसला ये है, इकबाल तो ये कह रहे हैं ना कि वफाकी बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान की डेवलपमेंट किस तरह से होगी? ये तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें, लोगों को बहुत सारे अमराज लगते हैं लेकिन 3 खतरनाक जो है अमराज हैं। अच्छा। कैंसर है, वो खतरनाक है। हड्डी वड्डी टूटने से आपकी जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है बदन का, वो बहुत मुश्किल काम है उससे नबुर्दाज़मा होना। स्ट्रोक हो जाए आपको, उसके बाद आप चारपाई पे ही लेट जाते हैं कि इसको कैंसर भी हुआ है कि इकोनॉमी को, इसको स्ट्रोक भी हुआ है और इसकी यानी कि एक ही वक्त में तीनों खतरनाक बीमारियां हो गई हैं और वो तीनों बीमारियां तो मैंने पहले अर्ज कर दिया ना कि आपको टैक्सेशन नहीं मिल रही, आपकी किट एक्सपैंड नहीं कर रही, महंगाई कम नहीं हो रही। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो साल 2 साल 3 साल बाद मुकम्मल होंगे। और आज जो मैंने खबर दी है वो ये है कि तकमील के मराहिल में बहुत सारे मेजॉरिटी जो मंसूबे हैं वो पड़े हुए हैं, तकमील नहीं हो रही। उनकी जो आगे चलने की तकमील के लिए जो रकम चाहिए थी उस पर कट लग चुका है क्योंकि हुकूमत के ख़र्चे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ IMF की ये डिमांड है कि आप बेशक डेवलपमेंट बजट को इतना सीरियस ना लें लेकिन इस बात को सीरियस लें कि आपने टैक्स लेना है। तो जहाँ डेवलपमेंट बजट कम हो जाए और टैक्स बढ़ जाए तो उस मुल्क की मईशत इस काबिल ही नहीं रहती कि आप अपने तरजीही प्रोजेक्ट बनाएं, आप आवाम को रिलीफ दें। तो ये जो सारा सिलसिला है ये एक तरक्याती बजट से ही हल हो सकता था। और वो क्या, लेकिन वो किस तरह से होगा होती साहब? अगर हम गुज़िश्ता 8 सालों की बात कर लेना तो वफाकी तरक्याती बजट जो है ना उसके 1000 अरब रुपए फ्रीज हैं, तो उसकी क्या वजह है? वो क्यों नहीं ठीक वो हो रहे? जी देखें, दर हकीकत पाकिस्तान और सारी दुनिया की हर मुल्क की मईशत के लिए 4 चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक तो हमने डेवलपमेंट बजट कह दिया, दूसरा हमने कहा कि टैक्स कम रखो, तीसरा इन्वेस्टमेंट हो, चौथा महंगाई काबू रहे। ये जो 4 हैं, ये डेवलपमेंट वाला इसमें जो काम कर सकता है वो भी महदूद है। महंगाई कम करने का चांस भी आपके पास कम है। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का भी जो मसला है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और आप सही तरह टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पेरिनियल इशू है, यानी कि ये बहुत पुराना इशू है और ये चलता रहेगा। लेकिन जो वक्ती रिलीफ है जो अवाम को देना है वो तो सबसे बड़ा रिलीफ महंगाई कम करने से होता है। और महंगाई तब कम होती है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी तरह चल रहा हो और मार्केट में बिजनेस भी अच्छा चल रहा हो, ये दोनों अच्छे चल रहे हों। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, लोगों ने सेल्स की हैं, उस पर टैक्स दिया है और हुकूमत को कुछ मिल गया है, हुकूमत ने उसको डेवलपमेंट पे लगा दिया है। ये सारा मसला जो है इस तरह नहीं है जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। लेकिन होती साहब देखा जाए जो सूबों का डेवलपमेंट बजट है ना वो वफाक के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि अगर वफाक के बजट की बात की जाए तो वो स्टेगनेंट रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो सूबों के जो मंसूबे होते हैं वो वफाक की तरह बड़े मंसूबे नहीं होते। ठीक है। मसलन ये 3 चीज़ें उसमें नहीं होती। सूबों ने बिजली नहीं बनानी, सूबों ने गैस का इंतज़ाम नहीं करना, सूबों ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बनाना, मसलन जिस तरह मोटरवे होती है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें। और दूसरा, सूबों ने फॉरेन एक्सचेंज हासिल नहीं करना, वो वफाक का काम है। ठीक है। वो भी एक काम है जो वफाक ने करना है। तो इनका जो भारी भरकम इनके सामने जो एजेंडा है उसको वफाक के पास कैपेसिटी नहीं है कि उस एजेंडे पे चला जाए। ठीक है। ये जो 4 चीज़ें मैंने बयान की हैं, ये जब नहीं है तो आपने पहले से भारी कर्जे ले रखे हैं, उनकी अदायगी भी बर वक्त नहीं की, उस पर सूद भी बढ़ गया, फिर आपने रोल ओवर भी करा लिए, उसके बाद मज़ीद बर्डन बढ़ गया। तो ये 2 तरफ से एक पॉलिसी बर्डन है जो कि IMF के हाथ में है।